जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुवेश सिंह और मैं स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेकर एग्जाम में। आप सभी लोगों के लिए बड़ी अपडेट है, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लेके आगामी जिलों में एग्ज़ाम जो लगा हुआ है। अभी सीतापुर, बाराबंकी, साथ में अभी भी बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे 8800 पदों के लेके एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप सभी लोग यदि क्रेकर एग्ज़ाम हब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि क्रेकर एग्ज़ाम हब में आप लोगों के लिए थ्योरी बैच, यानी कि आप सभी लोग ईसीसी एजुकेटर के लिए सभी 75 जिलों के लिए आप 8800 पदों के लिए आवेदन क्रिया कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम। ठीक है, जो अब भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव आया है वो बदलाव ये है कि आपका पहले डीबी होगा, डीबी के बाद आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, रिटेन एग्ज़ाम के बाद आप लोगों का जो मेरिट है उस चयन के आधार आप लोगों का सिलेक्शन होगा, यानी कि मेरिट चयन के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। साथ में आप सभी लोग जितने भी 8800 पदों के लेके ज़िले में आवेदन करना चाहते हैं या आवेदन अभी नहीं किया तो उसके लिए आप सेवा योजना आईडी पासवर्ड बना लीजिए, यानी कि अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, थ्योरी बैच के लेके आप क्रेकर एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि आप सभी लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या हमारी जो क्लासेस होती हैं उसकी पीडीएफ नोट्स या टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट पेपर जो भी डाउट्स हैं उसके सभी अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, तो आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ईसीसी एजुकेटर जिन जिलों में एग्जाम हो चुके हैं उन जिलों में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो आप सभी लोग लास्ट तक क्लास देखें और इस वीडियो में जो भी प्रश्न क्वेश्चंस आ रहे हैं उसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल या अपने क्रेकर एग्जाम के एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो ईसीसी एजुकेटर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी लोग इनको देख लीजिए, रट लीजिए और हमारे प्रॉपर कोर्स ज्वाइन करने के लिए कि आप क्रेकर एग्जाम हब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को एनरोल कर लीजिए। तो पहला प्रश्न मेरे भाई दिया गया है इसमें कि ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यानी कि जो ईसीसी है आप सभी लोग जानते हैं इसको बोलते हैं आपका ईसीसी। ठीक, ईसीसी का जो फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ई मतलब अर्ली, सी मतलब चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये प्रश्न आया हुआ है। इस तरीके के प्रश्न फुल फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसी की जो उम्र सीमा क्या तय की गई। देखो यहाँ पर यदि उम्र सीमा की बात करी जाए तो 3 से 8 वर्ष की होगी। ठीक है, मतलब जो बाल वाटिकाएं इस विद्यालय होते हैं वहाँ पे जो बच्चों की पढ़ाई होती है वो 3 से 8 वर्ष के बच्चों की होती है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे के मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत, यानी कि प्रश्न ये पूछा गया है जो बच्चे का जो विकास है वो कितने प्रतिशत विकास 6 वर्ष की आयु में हो जाता है। तो ये इसमें यदि 6 वर्ष की आयु में देखा जाए तो जो बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है वो 85% हो जाता है, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में आंगनवाड़ी केंद्र मुख्य रूप से किस आयु के बच्चों की देखभाल करते, अभी आप बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। देखो आंगनवाड़ी जो केंद्र है वहाँ पर भारत में वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए जो एडमिशन होते हैं या कह सकते हैं बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना। कुछ इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो भारत भर में आंगनबाड़ी केंद्र मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों को देखभाल करते हैं, तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग यदि थ्योरी बैच कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं जो सिलेबस में आप लोगों का है, यानी कि बाल देखभाल शिक्षा, जिसमें आप लोगों के 60 प्रश्न आएंगे जो मैं आपके आज को प्रश्न करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपके हिंदी 10 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 10 प्रश्न आएंगे और सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न आएंगे। कंप्लीट थ्योरी के लिए आप क्रेकर एग्जाम आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और कोर्स को एनरोल कर सकते हो क्योंकि सभी जिलों में एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो जितने भी बच्चों अभी इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग जरूर बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर हो पाए और आप सभी लोग सिलेक्शन ले पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में कराया हुआ है, इसकी थ्योरी। ठीक है, तो जो बच्चे इस प्रश्न को देख रहे होंगे इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बालवाड़ी या किंडरगार्टन। ठीक है, किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है, तो ये है कौन,
किंडरगार्टन के जो जनक हैं वो कौन है बताइए, सभी लोग बताना कमेंट करके। फिलहाल हम आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं, ये फ्रेडरिक फ्रॉवेल हैं, ठीक है। इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति के जनक कहा जाता है। और किंडरगार्टन मतलब क्या होता है, बच्चों का बगीचा, ठीक है। बच्चों का बगीचा भी पूछ दिया जाता है कि बच्चों का बगीचा की जो पद्धति है वो किसने दी, तो आप बताएंगे फ्रॉवेल ने, ठीक है। बच्चों का बगीचा, किंडर मतलब क्या होते हैं बच्चे, और गार्डन मीन्स बगीचा, ठीक है। तो बच्चों का बगीचा पूछ दिया जाता है, बगीचा, सॉरी, बच्चों का बगीचा, ठीक है। बच्चों का बगीचा, बगीचा, ठीक है। किस, ठीक है, ये भी पूछ दिया जाता है। तो ये किसने दिया था बच्चों का बगीचा का जो था, वो फ्रेडरिक फ्रॉवेल थे, यानी कि ऑप्शन इज द बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि जो बच्चों में स्थूलगयात्मक ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण कौन सा होता है। देखो पहले ग्रास मोटर आप सभी लोग समझ लीजिए, ग्रास मोटर होता क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ग्रॉस मोटर होता क्या है। अब देखो ग्रॉस मोटर क्या होता है, पहले इस बात से समझ लीजिए, आपको आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। देखो जो शरीर में जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं, जैसे हाथ पैर, पूरे शरीर का इस्तेमाल करके की जाने वाली गतिविधियां, जैसे हाथ और पैर, ठीक है, जो यानी कि बड़ी जो मांसपेशियां हैं उनको प्रयोग किया जाता है, उनसे गतिविधियां की जाती हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर। जैसे अब यहाँ पे ग्रॉस मोटर की बात करें तो उसको स्थूलगयात्मक कौशल भी बोलते हैं। तो पेंसिल पकड़ना, सुई धागा डालना, कूदना दौड़ना। देखिए अब यदि बात करें तो कूदना दौड़ना इज द सी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे चित्र में रंग भरना, छोटी, समझ रहे, छोटी इंद्रियों का प्रयोग करना या आप छोटी मसल्स का प्रयोग करना, उसको बोलेंगे फाइन मोटर स्किल, ठीक है, फाइन मोटर स्किल। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया ग्रॉस मोटर स्किल। तो जैसे चलना हो गया आपका, ठीक है, दौड़ना हो गया, ठीक है, सामान उठाना होगा, सीढ़ी पे चढ़ना होगा, साइकिल चलाना हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी इज अ राइट आंसर। याद समझ में आ गया, समझ में आएगा कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है। ग्रॉस मोटर स्किल वो होता है जिसमें आप लोगों की बड़ी मांसपेशियों के माध्यम से बच्चे जो कार्य करते हैं, जैसे हाथ पैर उंगली, ठीक है, इसमें इस्तेमाल करके आप बड़ी गतिविधियां करते हैं, तो ग्रॉस मोटर स्किल कहलाता है, ठीक है। आ जाते हैं, अब आ जाता है, देखो इसमें सूक्ष्म गयात्मक कौशल फाइन मोटर स्किल के विकास के लिए कौन सी गतिविधियां सबसे अच्छी है, आप यह बताइए। देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ हैं, सीढ़ी चलना, अभी मैं बताया थी, हमने बताया सीढ़ी चढ़ना, मिट्टी के खिलौने बनाना, तैरना, फुटबॉल खेलना। देखो फुटबॉल खेलना आपकी बड़ी इंद्रियों का होता है, यानी कि हाथ पैर दोनों यूज होता। सीढ़ी चढ़ना हाथ पैर यूज होना, ठीक है, तैरना हाथ पैर यूज होना। लेकिन आप मिट्टी के खिलौने बनाते हैं तो यहाँ पे हमारे हाथ की मांसपेशी यानी कि स्मॉल मसल्स का प्रयोग होता है, यानी कि छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट, ठीक है। स्मॉल मसल्स का प्रयोग मतलब होना क्या बोलेंगे, फाइन मोटर स्किल, ठीक है, और बड़ी मांसपेशियों का यूज होना उसको बोलेंगे क्या, ग्रॉस मोटर स्किल। याद रखना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्थ मतलब ये होता है जो बच्चा होता है उसको मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना, शारीरिक लंबाई बढ़ना नहीं, सामाजिक कौशल नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा भाई वो सी हो जाएगा। मैंने भी आपको बताया इसमें क्या होता है, जो बच्चे का मानसिक या बौद्धिक क्षमताओं का विकास होना, उसको ही संज्ञानात्मक विकास का अर्थ बोलते हैं। यदि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप याद रखना, बच्चे का जो मानसिक होता है, जो बौद्धिक क्षमता का जो विकास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट करके दें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया। आप सभी लोग सही दें और इसका राइट आंसर जो मेरे भाई होगा वो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जीन पियाजे, ठीक है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में भी करें, ठीक है। और बैच ज्वाइन के लेके आप लोग क्रेकर एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल में सबसे बड़ा लाभ क्या है, इससे बच्चे का समय पास होता है, यह बच्चों में शारीरिक मानसिक या सामाजिक विकास में मदद करता है, इससे माता पिता को आराम मिलता है, यह केवल
मनोरंजन का साधन होता है। देखो जहाँ शब्द केवल मिल जाए वो निगेटिव को दर्शाता है, यानी कि ऑलरेडी वो गलत आंसर होता है, पहली बात याद रखना, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, यह बच्चों को शारीरिक या मानसिक विकास में मदद करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में यदि खेल से बच्चे का सबसे बड़ा जो लाभ होता है वो बच्चे का सबसे जो जब बच्चे खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास में भी उसको मदद करता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न जरूर देख के जाइए जिन बच्चों का आगे एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को डेली आप लोगों को करा रहा हूं, तो आप सभी लोग इस प्रश्नों की संख्या को देख के जाएं और प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है। जिन बच्चों को मैंने क्वेश्चन की पीडीएफ अवेलेबल कराई है, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन एप्लीकेशन पे अवेलेबल कराई है, वो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं, ठीक है, आपको टेस्ट पेपर दिए उसी से ही 90% आपका पेपर मिल जाएगा ईसीसी एजुकेटर में। इसलिए आप सभी लोग बिल्कुल मत परेशान हो, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए सबसे बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। वहाँ पे पूछा जाता है कि नवजात शिशु के लिए पहला सबसे सर्वोत्तम आहार क्या है। देखिए सबसे पहले सीधा आंसर मार देना, माँ का पहला पीला दूध। बच्चा जब नवजात बच्चा होता है, डॉक्टर भी इसको सजेस्ट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आंसर लगा देना बिना आंख बंद करके, माँ का पहला दूध, ठीक है। बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए मिशन इंद्रधनुष को संबंधित किससे है। बहुत अच्छा है, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है। देखिए आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो बच्चे के टीकाकरण से संबंधित है, यानी वैक्सीनेशन से संबंधित है मेरे भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स, किस विटामिन की कमी होती है। देखिए अभी विटामिन की क्लास चल रही है आप लोगों के लिए। कल आलोक सर ने आप लोगों को पढ़ाया था, और जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी यूट्यूब पर 8 बजे जो लाइव क्लास चलती है यूट्यूब पर, उन बच्चों ने यदि क्लास देखी होगी तो इसका आंसर सही बताएंगे, ठीक है। बच्चों में सूखा रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है डी, विटामिन डी की कमी से। आप लोगों का विटामिन डी की कमी से जो सूखा रोग की कमी हो जाती है बच्चों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ORS का घोल मुख्य रूप से किस बीमारी में दिया जाता है। दस्त या डिहाइड्रेशन, बुखार, खांसी, त्वचा। देखो जब बच्चों को डिहाइड्रेशन या दस्त होता है, ठीक है, उसमें बच्चों को ORS पिलाने के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं, ठीक है, कि आप अपने बच्चे को डिहाइड्रेशन या दस्त है तो आप बच्चे को ORS दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों में खून कमी यानी कि एनीमिया को दूर करने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है। मेरे भाई देखिए जब भी बॉडी में, शरीर में खून की कमी होती है तो कमी किसके कारण होती है, वो कमी दूर की जाती है आयरन से, ठीक है। यदि कि आयरन आप खिलाएंगे तो ब्लड जो है यानी कि जो खून की कमी है उसकी कमी पूर्ण करता है आयरन, ठीक है। तो इसलिए उसमें बच्चों को आयरन खिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभिक बाल उद्दीपन, अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन क्या से क्या तात्पर्य। बच्चों को डांटना नहीं, गलत। बच्चे को कभी डांटना नहीं चाहिए, उनके मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बच्चे से बात करना, मुस्कुराना और सुरक्षित माहौल देना ताकि दिमाग सक्रिय हो। बच्चे को अकेले छोड़ देना नहीं, बच्चे को अकेले छोड़ना उसके अंदर हीन भावना आती है। बच्चे को बहुत सारे महंगे खिला देना नहीं, इससे बच्चे की महत्वाकांक्षा बढ़ती है, ठीक है। इसका जो आंसर मेरे भाई हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बच्चे से बात करना, मुस्कुराना, उसे सुरक्षित माहौल देना ताकि बच्चे का जो विकास है, जो उसका दिमाग है वो सक्रिय हो जाए। सक्रिय शब्द ऑलरेडी में पॉजिटिव है, तो याद रखना जहाँ पर भी आपको सक्रिय शब्द दिख जाए साइकोलॉजी में, इनकी बाल देखभाल शिक्षा में, तो आप उसको राइट आंसर मार देना। मेरे भाई आज की जो प्रश्न करा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनका अभी आगामी जिले में आप लोगों का सीतापुर, ठीक है, सीतापुर जिले का एग्ज़ाम लगा हुआ है, और आपका अभी बाराबंकी जिले का एग्ज़ाम लगा हुआ है। यदि वो बच्चे अभी भी यदि हमारा बैच परचेज कर लेंगे, तब भी आप सिर्फ नोट्स और हमारी क्लासेस मैराथन देख लेंगे, तब भी आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि बच्चों के लिए स्वास्थ्य वातावरण का क्या मतलब है जहाँ केवल महंगे फर्नीचर हो। देखिए
केवल शब्द निगेटिव होता है, इसको राइट आंसर कभी मत कर देना। यदि जहाँ पर भी आपको किसी ऑप्शन में केवल शब्द दिख जाए तो उसको पहले ही गलत मान लेना, ठीक है। जहाँ साफ सफाई, शुद्ध हवा, सुरक्षित खेल की जगह हो, ठीक है, बच्चे को बाहर जाने दिया जाए, या जहाँ लगातार टीवी चलता है। देखिए यहाँ पे ये सी और डी और ये केवल बच्चों को क्या दे रहे हैं, निगेटिव चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन बी देखिएगा, इसमें ये बोला जा रहा है, राइट आंसर बी होगा कि जहाँ साफ सफाई, शुद्ध हवा एवं सुरक्षित खेल की जगह हो, यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाता है कि भारत सरकार द्वारा ICDS योजना का पूरा नाम क्या है। पढ़ाया मैंने, थ्योरी में पढ़ाया बच्चों, जिन बच्चों ने थ्योरी क्लास ली है उन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका होता है इंडियन चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका, नहीं सॉरी, ICDS का जो फुल फॉर्म होगा वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ सर्विस, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है ICDS योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई है। तो ICDS की जो योजना की शुरुआत 1975 में हुई है, और कब हुई थी, 2 अक्टूबर 1975 में। यदि पूरी पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 1975 में ICDS की शुरुआत हुई थी, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण से बचने के लिए बच्चों को आहार में क्या शामिल होना चाहिए। सिर्फ फास्ट फूड, देखिए फास्ट फूड से बच्चों को क्या न्यूट्रिशन मिलता है आप जानते ही हैं। संतुलित आहार, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, या केवल मीठी चीज़ें, या केवल उबले हुए चावल। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा बी। इसमें बच्चे को संतुलित आहार देना चाहिए, जिसमें बच्चे को प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट युक्त, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी आप लोगों की क्लासेस हमारी यूट्यूब पर और ऐप पर पड़ी हुई हैं, तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के लिए 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न भी देखने को मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। रट्टा लगवाना, व्याख्यान, लेक्चर देना, या खेल खेल में सिखाना। देखिए जब भी छोटे बच्चों को सिखाना है तो उनको प्ले मेथड विधि से सिखाएंगे, ठीक है, प्ले मेथड विधि से सिखाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो खेल विधि के, ठीक है, इसको प्ले मेथड को बोलते हैं खेल विधि। खेल विधि के जनक कौन है, आपको कमेंट में आंसर करके बताना है, खेल विधि के जनक कौन है, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया मारिया मोंटेसोरी के अनुसार बच्चों की ज्ञानेंद्रिय सेंसरी ऑर्गन क्या है। सीखने में बाधा, ज्ञान के द्वार, या केवल शारीरिक अंग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें बच्चे को जो गेटवे ऑफ नॉलेज होता है, ज्ञान के द्वार होता है, वो इन्होंने दिया था मारिया मोंटेसोरी के अनुसार। जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं उसमें गेटवे ऑफ नॉलेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बच्चों में सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है। स्कूल, परिवार, खेल का मैदान, या मीडिया। देखिए स्कूल की जो पहली एजुकेशन बच्चे की स्टार्ट होती है वो होती है उसका परिवार। अपने माँ बाप से बच्चा ज़्यादा सीखता है, जैसे माँ बाप करेंगे उसी तरीके की बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, प्रक्रिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। शिक्षा के अनुसार पढ़ाना, या बच्चे को जरूरत या रुचि या क्षमताओं को में केंद्र रखना। सी ऑप्शन है बच्चों को सख्त अनुशासन रखना, या केवल किताबों से पढ़ाना। देखिए इसका भी आंसर जो होगा वो आंसर होगा कि बच्चों की ज़रूरत और रुचियों की क्षमताओं में केंद्र में रखना, यानी कि बी इज राइट आंसर होता है, ठीक है। आप लोग पूरी क्लास देखा करें और रेगुलर क्लास देखा करें, जिससे आगामी जिलों में जिन बच्चों की एग्जाम परीक्षा है वो बच्चों की तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है। थ्योरी बैच के लिए आप ग्रेगर एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप सभी लोगों के लिए जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, उस पर आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए, कोर्स संबंधित कोई दिक्कत आती है आप संपर्क कर सकते हैं। 25वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी 4 वर्ष के बच्चे के असामान्य व्यवहार जैसे अत्यधिक गुस्सा करना को समझने की सही कौन सी है, ठीक है। उसे सजा देना, अवलोकन विधि द्वारा उसकी गतिविधियों को देखना, उसे अकेले में कमरे बंद करना, या उसकी शिकायत स्कूल में करना। देखिए हमारी अवलोकन विधि जो आई है वो इसीलिए आई है जो बच्चे अधिक गुस्सा होते हैं, तो बच्चे को पहले समझना चाहिए, उनको ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, इसके बाद बच्चे की जो
उसके लिए जो हो सकता है आप उसके लिए मेथड अप्लाई जो कर सकते हैं वो करिए, ठीक है। यानी कि इसीलिए अवलोकन विधि के माध्यम से बच्चे को पहले जानना या उसकी क्या इच्छा है वो समझना चाहिए, ठीक है। आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सबसे संवेदनशील अवधि कौन सी है? वयस्क अवस्था, किशोरावस्था, प्रारंभिक अवस्था या जन्म से पहले, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड से आप लोग सिखाने का सही प्रयास करें, क्योंकि बच्चे का जो भाषा विकास होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा प्री स्कूल में रोता है तो शिक्षक को क्या करना? उसे डांटना चाहिए? नहीं। बच्चे से डांटने से बच्चे डर जाते हैं और उनके अंदर हीन भावना आती है। उससे प्यार से गले लगाना चाहिए जिससे सुरक्षित बच्चा महसूस करना चाहिए, बिल्कुल। उसे अनदेखा कर देना चाहिए? नहीं। उसे तुरंत कर देना चाहिए? नहीं। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे को प्यार करना चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए, उसे सुरक्षित महसूस कराना चाहिए। राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बच्चों की रचनात्मक क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए क्या जरूरी? उन्हें हर काम के नियमों को करने से कहना, उन्हें मुक्त रूप से सोचने या चित्र बनाने या खोजने का अवसर देना। हमेशा इस तरीके के प्रश्न आए उनको अवसर देने की बात करेंगे। बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? देखो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब होता है समान तरीके से शिक्षा देना, या कह सकते हैं सभी को शिक्षा देना, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन पर आ जाते हैं तो केवल अमीर बच्चों को पढ़ाना गलत, सामान्य से विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को एक साथ ही स्कूल में पढ़ाना, बिल्कुल, ठीक है। राइट बी आंसर हो जाएगा कि जो बच्चे विकलांग होते हैं या दिव्यांग होते हैं उन बच्चों को उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है जो सामान्य बच्चे होते हैं, और सामान्य बच्चे के साथ साथ बैठकर इन बच्चों को भी पढ़ाया जाना चाहिए। ये हमारी समावेशी शिक्षा कहती है, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है कि प्री स्कूल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को औपचारिक स्कूल कक्षा 1 के लिए तैयार करना या उनका समग्र विकास करना, या बच्चों को भारी भरकम होमवर्क देना, या बच्चों को सिर्फ लिखाना सिखाना, या बच्चों को दिन भर साथ बिठाना। देखिए इस तरीके के नहीं, ये जो तीनों पॉइंट आप देख रहे होंगे बी सी डी, ये तीनों बच्चों के लिए हित में नहीं। बच्चों को औपचारिक स्कूल यानी कि कक्षा 1 के लिए तैयार करना, उनको समग्र विकास करना, यानी कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज की क्लास में हमने किए हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इन क्लासेज में, यानी कि जो ईसीसी एजुकेटर में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, या जिन जिलों में एग्ज़ाम हो चुके उन प्रश्नों को शामिल करके मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट काम पढ़ा दिया है। साथ में यदि आप सभी लोग थ्योरी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या करें, क्रैकर एग्ज़ाम आपका प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। इसके बाद आप ऐप डाउनलोड करने के बाद पैड बैच में जाके आप लोग ईसीसी एजुकेटर सिलेक्शन बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की समस्या आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यानी कि जो भी क्लास होती है उसकी जो हमारी क्वेश्चन सीट होती है, ठीक है, वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा देता हूं, जिससे आप लोग उसकी प्रिंट निकाल के प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये आज की महत्वपूर्ण क्लास थी, और जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसी तरीके की क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को लाने वाला हूँ टॉपिक आधारित प्रश्न, जो टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक के आधार से प्रश्न आप लोगों को रात के 9 बजे मैं कराने वाला हूँ लाइव। 8 बजे आप लोगों की होगी आलोक सर की क्लास, 9 बजे होगी मेरी क्लास। तो आप सभी लोग रात के 9 बजे लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ा करें। इसके साथ साथ इस वीडियो को जितने भी ज़िले के बच्चे देख रहे हैं अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर कर दें। यदि आप लोगों ने कोर्स अभी नहीं इनरोल किया है थ्योरी बैच के लेके, तो आप लोग कोर्स को इनरोल कर लो, जहाँ पे आपको संपूर्ण नोट्स, क्लास टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर अवेलेबल हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।